ये इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद गुलजार और आप देख रहे हो इस वक्त मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल AHB न्यूज। आज इतवार का दिन है और बड़ी धमाका खेज खबरें सामने आ गई हैं। ये इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। रावलपिंडी इलेक्शन कमिश्नर ने जो इल्जामात ऐड किए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर और चीफ इलेक्शन कमीशन पर, इस हवाले से रद्द अमल सामने आ गया है। क्या रावलपिंडी इलेक्शन कमिश्नर के लगाए गए इल्जामात कोई साजिश तो नहीं है या फिर हकीकत है, और उसके साथ इलेक्शन 2024 कालदम होने जा रहे हैं। इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ गई हैं। और साथ ही 13 मैनेज जिनको रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर ने हराया, उनका ताल्लुक किस पार्टी से था और किस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताया गया, ये अपडेट भी सामने आ गई हैं। नून लीग अब वफाक से हुकूमत बनाने पर भाग रही है और उसका फोकस पॉइंट पंजाब है, लेकिन उसे पंजाब में भी हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी। ये सारी अपडेट आपको देते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नाज़रीन सबसे पहले बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ रावलपिंडी ने जो इल्जामात ऐड किए हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशन ने मुझे धांधली करने पर उकसाया, जिसके बाद मैंने अपने नीचे काम करने वाले आरओज पर दबाव डाला कि वो धांधली करके रावलपिंडी के 13 एमएनएस को पोलिंग हराएं। पहले तो नाज़रीन आपको बताते चले, ये 13 एमएनएस जिनको हराया गया उनका ताल्लुक पीटीआई से था और वो जो जीते उनका ताल्लुक नून लीग, पीपल पार्टी और एक आजाद उम्मीदवार था। 11 सीटें नून लीग को दी गई, एक सीट पीपल पार्टी को दी गई और एक सीट एक आजाद उम्मीदवार को जिताई गई। अगर देखें 13 एमएनएस रावलपिंडी के हारे हैं तो 26 एमपीएस को भी हराया गया होगा, यानी कि पीटीआई की वफाक की 13 सीटें आ गई और 26 पंजाब असेंबली की सीटें भी वापस आ जाएंगी। और साथ ही आपको बताते चले कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस पर जो इल्जामात ऐड किए हैं कि इन्होंने मुझे उकसाया है, तो इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मीडिया के सामने आकर बरमला कह दिया है कि अगर लियाकत चिट्ठा के पास कोई सबूत है तो सबूत सामने लाए। जनाबे आला वो सबूत कैसे लाएंगे? उसने तो एतराफ जुर्म कर लिया है, उसने बता दिया है कि 13 एमएनएस को मैंने हराया है और ये भी बताया कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशन के कहने पर हराया है। तो इसके बाद क्या सबूत आएंगे? सबूत तो आपके सामने है, फॉर्म 45 लेकर आए और फॉर्म 45 के मुताबिक आप फैसला कर दें। फॉर्म 45 का मवाजना फॉर्म 47 के साथ कर लें। अगर फॉर्म 45 फॉर्म 47 एक जैसे हैं, यानी कि फॉर्म 47 फॉर्म 45 के मुताबिक बने हैं, तो आप उन एमएनएस को जिता दें। अगर वो नहीं बने तो उनको हरा दें। सबूत आपको आपके सामने मिल जाएंगे। तो उसके बाद नाज़रीन पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैं नहीं जानता कि मुझ पर इल्जामात लगाए गए हैं। मीडिया से कहा कि आप लोग कह रहे हैं कि मुझ पर इल्जामात लगाए गए, अगर मुझ पर इल्जामात लगाए गए हैं तो रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर से मैं यही कहूंगा कि वो सबूत लेकर आए। नाज़रीन उसके बाद आपको बताते चले कि 19 फरवरी को समाअत है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कालअदम करार देने के हवाले से। तो देखते हैं समाअत में क्या होगा,
लेकिन आपको ये बताते हैं कि नून लीग अब वफाक में हुकूमत नहीं बनाएगी। उसने फैसला कर लिया है कि वो वफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे, वो अब पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। अगर नाज़रीन वफाक में वो हुकूमत नहीं बनाते और वो सोच रहे हैं कि हम वफाक में पीटीआई की सीटें वापस कर देंगे, तो वफाक में सीटें वापस करने के बाद उनको पंजाब की सीटें भी वापस करनी पड़ेंगी। जिस तरह 13 एमएनएज को हराया गया, तो इस तरह 26 एमपीएस को भी हराया गया। मजीद जो है ना, ये सारी चीजें खोलकर सामने आ जाएंगी और आपने देखना एक ना एक दिन ये साबित हो जाएगा कि ये सारे का सारा इलेक्शन 2024 धांधली पर मुब्तला था और मुतनाज़ा इलेक्शन है, और मुतनाज़ा होने के साथ साथ इसको आलमी मीडिया पर भी काफी उछाला गया। अब मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जल्द अज जल्द एक्शन लें और फार्म 45 के मुताबिक फैसला सुनाएं, जिनकी सीटें होती हैं उनको सीटें दे दें और इलेक्शन 2024 को मुतनाज़ा मजीद होने से बचाएं। आज के लिए इतना, मिलते हैं न्यूज़ में। अल्लाह हाफिज़।